अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अक्सर जो दुकानदारी में देखा है कि नुकसान हो जाता है, कंपनी वालों के साथ बहस मुबासा हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वो किस वजह से होते हैं कि उनका खाता जो अपना खाते के साथ मैच ना करता हो, तो उस वजह से उनके साथ बहस हो जाती है। अक्सर जो है ना देखने में आया है। तो वो होना तो यूँ चाहिए कि जिस कंपनी से आप सामान लेते हैं तो बाज़ों का क्रेडिट होता है, जैसे डालडे की कंपनी है, मुख्तलिफ़ किस्म की और काफ़ी सारे आइटम हैं जो क्रेडिट पे चलते हैं। तो क्रेडिट पे चलने का मकसद ये नहीं होता कि बिल्कुल आप उन खातों को देखें ही ना, बस उसके पास खाता लिखा हो तो बिल ले लिया, बिल वसूल किया और बस वो खाता उसी तरह जो है ना वो जब आता है वीकली या कुछ आप उसे देते रहें। ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन इसमें सबसे पहले ये देखना चाहिए, अगर आपने सामान लिया है मिसाल के तौर पे 20,000 रुपये का, तो 20,000 रुपये सामान आपके पास आ गया है, तो सामान का बिल आपने जो है ना चेक किया है, चेक करके अपना साइन करके कंपनी वाले को दे दिया है। तो उसके बाद वो जो खाता है उसका जो बिल है उसी टाइम अपनी जो आपने कापी रखी होगी उस एक कापी रखें, छोटी सी कापी जिसके अंदर कंपनियों के खाते हों। अपने उसी की जो है डेट, जिस डेट को आया हुआ है वो डेट डाल के उस डेट की जो है एंट्री करके अपने पास जो है ना उसे नोट कर लें, भाई ये 20,000 रुपये का आज ये फ़लाँ स्टॉक फ़लाँ कंपनी का स्टॉक आया है। तो जब वो आपसे पैसों के लिए आते हैं, उगराई के लिए आते हैं, जो पैसे देने पड़ते हैं, तो आप जब उन्हें जो है ना बिल देते हैं, जो उनका बिल बकाया होता है, तो मिसाल के तौर पे अगर सारा देते हैं तो तब भी अपने पास नोट करें। अगर उसे 5,000 देते हैं, 2,000 देते हैं, तो उसे जो है ना अपनी कापी के अंदर से भी वसूल करके वसूली डाल के फिर डेट भी साथ में लाजमी डाला करें। फिर उनका जो बिल देते हैं या वो जो चीज़ भी है उसके ऊपर भी लाजमी चेक किया करें कि मैंने इन्हें मिसाल के तौर पे 5,000 दिया या 4,000 दिया है, तो इन्होंने भी अपनी कापी से जो है ना कितने पैसे काटे हैं। तो अगर उसे वो कम काटते हैं, आपसे ज़्यादा ले लेते हैं, फिर भी जो है ना ज़्यादती है, तो इस चीज़ को लाजमी मैनेज करना है कि वो जो उनका खाता है और आपका खाता जिस वक्त काटते हैं तो दोनों का सेम कटे, दोनों में से सेम पैसे जो है ना रकम कटे। ये ना हो आपके पास 4,000 कटा हो, उसके पास 3,000 कटा हो। तो इस तरह ये है कि वो 3,000 की वसूली डालें और आप 2,000 रुपये की डालें, ऐसा भी नहीं है। देते वक्त भी एहतियात किया करें, एहतियात से देख के देना, तसल्ली से, यार मैंने इतने पैसे दिए हैं और इतने मैंने अपने जो है ना खाते के अंदर वसूल कर लिए। और दूसरा ये है कि अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि बिल, उनका जो कंपनियों का बिल होता है उसके ऊपर वसूली डालते रहते हैं, तो जो ही बिल जो है ना उन्हें दे देते हैं, तो बिल साइन करके, तो बिल अक्सर कंपनियों वालों के पास जो है ना गुम हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कंपनी वाले कहते हैं कि भाई हमारा 15,000 है, जो ओरिजिनल है वो रहता है 10,000 रुपये होता है। तो इस काम के अंदर आप कोई भी काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जनरल स्टोर का काम है, तो उसके अंदर आपने इन खातों को, इन जो है ना हिसाब किताब को लाजमी मैनेज करना है और अपने पास भी लिखना है, लाजमी नोट करके रखना है कि जब भी वो कंपनी वाला आए तो ताकि आपके पास उसका प्रूफ हो, सबूत हो कि आपने क्या चीज़ ली है, आपने उसे क्या दिया है। तो अब उसके बाद सबसे मेन चीज़ जो नोट करने वाली ये है कि कंपनी वाला जो ही आपके पास आता है, आपकी शॉप पे आता है, तो आप उसे खाता ना बताया करें क्या है, आप उससे पूछें कि आपके पास खाता क्या है, कितने पैसे रहते हैं हमारे। तो फिर उस अपनी कापी को भी खोल के चेक करें, वो जितने, मिसाल के तौर पे अगर उसने 10 कहे हैं तो आपके पास कितने आते हैं अपने हिसाब में, फिर उस तरह देख के उसको मैनेज करें। पहले भी आगे एकदम से ना बताया करें कि 10,000 रुपये है या 15,000 रुपये है। पहले वो जब भी कंपनी वाला आए, उसूल ये है कि आप उससे पूछें भाई कितना खाता है, वो आपको बताएगा। अब अपनी कापी खोलें, उसके अंदर देखें जो उसने बताया वाकई वही रकम है या कम ज़्यादा तो नहीं हो रही, तो हो रही है तो उसको उसके साथ मैनेज करें, उससे बात करें, भाई मैंने ज़्यादा दिए थे, ये कम काटे हुए हैं आपने, मेरे पास इतने कटे हुए हैं, तो ये आपने पैसों के अंदर वसूली कमी पेशी की हुई है, इसको जो है ना ठीक करें। तो इन चीज़ों को लाजमी मैनेज करना है। अगर इन चीज़ों को मैनेज नहीं करते तो वो दुकानदार नहीं कहलाता। दुकानदार वो होता है जो अपने खातों को, अपने हिसाब किताब को, इन सारे मामलात को सही तरह चला सकता है। तो अगर नहीं भी चला सकता, कोशिश करे उसको लाजमी चलाए। अगर नहीं चलाएगा तो वो दुकान नहीं रहती। दुकान वो होती है, कारोबार वो होता है जिसके अंदर हिसाब किताब हो। हिसाब किताब के बगैर जो दुकानदारी नहीं रहती। तो हमारे चैनल को लाजमी लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और शुरू से लेकर एंड तक देखा भी करें।